स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो आप क्वेश्चंस की वीडियोस का वेट कर रहे हो, बट बच्चों आई एम रियली सॉरी बिकॉज क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और आई होप एंड आई एम ट्राइंग कि आपके लिए आज शाम तक ये क्वेश्चंस की वीडियो आ जाए, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज़ फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास हर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आप क्वेश्चंस की बात से हटके भी बच्चों का डाउट है, जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, वो उनका स्क्रीनिंग लिस्ट में ना रोल नंबर नहीं था, रेफरेंस नंबर नहीं था, तो बच्चे उन्हें डाउट है कि अभी वेट करें या ना करें। हमारी लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट अभी रिलीज़ करेंगे एमएनएस वाले या नहीं करेंगे। तो हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं और देखते हैं कि आपके लास्ट ईयर कितने चांसेस थे और किस तरह से लिस्ट आने के चांसेस थे, बच्चे वेट कर रहे थे, और इस बार हैं चांसेस या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लास्ट ईयर का 2022 का फर्स्ट जो सीट स्क्रीनिंग लिस्ट आई थी बच्चों की, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी, ये वो है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल था वो 10 अक्टूबर को था। 10 अक्टूबर यानी कि आपकी जो लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन हुई थी वो बच्चों हुई थी आपकी 31 मई को, और आपका जो लिस्ट आई थी वो आपकी 4 अक्टूबर को आ गई थी नोटिफिकेशन की आपकी लिस्ट रिलीज कर दी गई है 4 अक्टूबर को, और आपका 10 अक्टूबर को जो आपका फर्स्ट डे इंटरव्यू का था। तो बहुत टाइम मतलब मई से देखे जाकर मई में आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई और आपको अक्टूबर तक वेट करना पड़ा था बच्चों को लास्ट ईयर। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आई गेस 10 जुलाई को आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई थी और 10 अगस्त को आपका लिस्ट आ गई, तो आपको सिर्फ 1 महीना वेट करना पड़ा। और रिजल्ट के लिए भी बच्चों, रिजल्ट का भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम तक के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है इस बार भी। तो अभी ये देख लेते हैं। अभी 10 अक्टूबर से आपकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई थी लास्ट ईयर, और 10 अक्टूबर के बाद आपकी जो स्क्रीनिंग थी बच्चों, ओके, तो आपकी जो स्क्रीनिंग थी वो 27 अक्टूबर तक चली थी। ऑलमोस्ट जितने इस बार बच्चे लिए गए हैं इतने ही बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे लास्ट ईयर भी। बट लास्ट ईयर क्या किया था उन्होंने, ये आप देख सकते थे, The under-mentioned shortlisted candidate will be called only per as per requirement। उन्होंने कुछ रेफरेंस नंबर को मेंशन किया था कि अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, सीट खाली रहती है, तो हम इन बच्चों को दोबारा मतलब लिस्ट निकालेंगे, दोबारा इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन्हें फर्स्ट टाइम में नहीं बुलाया गया था, इन्हें एक वेटिंग लिस्ट पर छोड़ दिया गया था कि अगर सीट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये उन्होंने कुछ रेफरेंसेस नंबर्स जो थे बच्चों के वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिए थे कि आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे आपके लिए डिस्कस करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा। तो ये कुछ बच्चे थे लास्ट ईयर। अब तो बच्चों हमने लिस्ट देखी कि कितने बच्चे मतलब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, कितने बच्चों को उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखा था। अब जो है ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब जो बच्चे आप ये देख रहे हैं ये है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कितने बच्चों को जो सीट है वो अलॉट हुई थी, देख रहे हो आप। तो जो इसमें टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं बच्चों, ये 197 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ये मुझे इंटरनेट से मिली है। तो जो इसमें बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो 197 हैं, और जो ये लिस्ट रिलीज की गई थी, ये लिस्ट रिलीज की गई थी बच्चों 7/12 को, मतलब आपका जो पेपर हो गया आपका 27 अक्टूबर तक आपकी स्क्रीनिंग वगैरह सब हो गई। आपको फिट अनफिट सब डिक्लेयर होने के बाद अक्टूबर से लेकर आपका नवंबर और दिसंबर, आपको पूरा 1 महीना वेट करना पड़ा। आपका दिसंबर में जाके रिजल्ट डिक्लेयर हो गया 7 दिसंबर को, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट की लिस्ट थी। इसमें 197 बच्चों को सीट अलॉट हुई थी, बट एमएनएस में सीट्स कितनी है, 220, ठीक है, 220 सीट्स हैं। अब 220 सीट्स में अभी तो कम से कम
100 अबव सीट्स अभी भी रहती हैं, 123 सीट्स अभी भी बच्चों के लिए एम्प्टी रहती हैं। ठीक है, अब जो बच्चों आप ये लिस्ट देख रहे हो, ये सेकंड लिस्ट है लास्ट ईयर की। जो आपकी सीट अलॉट होने के बाद जितनी सीट एम्प्टी रही, उन बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की सेकंड लिस्ट रिलीज की गई थी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। अब ये जो लिस्ट है बच्चों, ये रिलीज की गई है, आप देख सकते हैं 12/12 को। आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 7/12 को आ चुका था। उसके बाद जो सीट एम्प्टी रही, उनको फिल करने के लिए उन्होंने सेकंड राउंड की जो शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट थी वो निकाली बच्चों की, वो निकाली उन्होंने आफ्टर 4 डेज। 12 तारीख को उन्होंने 5 डेज आपकी 12 तारीख को उन्होंने सेकंड राउंड की लिस्ट रिलीज कर दी थी। सॉरी या ये उसमें 15 दिसंबर से फिर आपकी जो स्क्रीनिंग चली थी बच्चों की 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये इतने बच्चे उन्होंने दोबारा लिस्ट रिलीज की, उसमें इतने बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। टोटल काउंटिंग तो मुझे नहीं पता कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे दोबारा, बट आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे सेकंड राउंड के लिए। अब बात आती है, बच्चों को कंफ्यूजन है कि इस बार भी क्या ऐसा होगा। तो बच्चों इस बार जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके छोड़ दिया था, वेटिंग में छोड़ दिया था कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपके लिए मतलब सेकंड राउंड लेकर आएंगे। बट इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार उन्होंने जितने भी उन्होंने अराउंड 3000 से अबव बच्चों को डायरेक्ट स्क्रीनिंग के लिए बुलाया है। उन्होंने कुछ भी कोई बच्चे वेटिंग लिस्ट में नहीं छोड़े हैं। तो अब इस बार कुछ पक्का नहीं कह सकते कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज उस टाइम पे आपकी फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसके टाइम पे ही फिक्स हो गया था कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो सेकंड लिस्ट आएगी, ज़रूर आएगी। और ऐसा नहीं है कि इस बार भी अगर सीट एम्प्टी रहती है, अगर 2-3 भी सीट एम्प्टी रहेगी तो बच्चों ज़रूर आपके लिए सेकंड लिस्ट आएगी। सो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं एडमिशन ले लिया है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पर अपना फोकस करिए। बट अगर आप अभी भी ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर नीट देना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप होप कर सकते हैं बच्चों की मे भी कुछ सीट एम्प्टी रह जाए। बिकॉज अभी जितने बच्चे भी इंटरव्यू के लिए सीबीटी के लिए जा रहे हैं, परसेंटेज जो अटेंडेंस जो है बच्चों वो हाफ में आ रही है। 154 अराउंड बच्चों को एक दिन में बुलाया जा रहा है, बट उसमें जो अटेंडेंस है बच्चों की 70 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स बच्चों की अटेंडेंस जा रही है। प्लस फिर उसमें अनफिट भी बच्चों को बहुत डिक्लेयर कर रहे हैं, और अनफिट होने के बाद जो है आपको आरआर में भेजा जाता है, उसमें भी टाइम कितना मिल रहा है, 3 या 4 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है रीमेडिकल कराने के लिए। तो इतनी जल्दी बच्चा रिकवर नहीं कर पाता। ठीक है, समझ रहे हो, इतनी जल्दी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ सकता अगर आपको अनीमिया के लिए अनफिट किया है। आपका अगर ओवर वेट है तो इतनी जल्दी आपका वेट नहीं लॉस हो सकता। वेट गेन भी इतनी जल्दी 2 दिन के अंदर आप वेट गेन भी नहीं कर सकते। सो बच्चे बहुत ज़्यादा अनफिट भी हो रहे हैं इस चक्कर में। तो आप अपनी अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी होप मत छोड़िए, मे बी सेकेंड लिस्ट आ जाए। बिकॉज रेशियो जो है ना बच्चों का, एक अटेंडेंस भी बहुत कम जा रही है, प्लस अनफिट भी बच्चे बहुत हो रहे हैं। तो आप होप कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, मेरी अकॉर्डिंग टू मी कि सेकंड लिस्ट में भी आ जाए, बिकॉज सीट एम्प्टी रह सकती हैं। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं या आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमएनएस के लिए, तो आप सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। एंड बस आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपकी क्वेश्चंस की वीडियो जो है आज रात तक आपको मिल जाएगी। मैं उस वीडियो को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।